मोहनदास करमचंद गांधी, जो हम जैसे ही एक साधारण मानव थे, भारत में जन्मे, भारतीयों के लिए जीवित रहे, अनेक दुख झेले और अंत में शहीद हो गए। वह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महान राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां उनको केवल एक देशभक्त, राजनीतिक नेता तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में ही नहीं बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर याद रखेंगी और रखनी भी चाहिए। पर कुछ कुंठित और घटिया मानसिकता वाले देशद्रोही लोग इस देवता पर भी लांछन लगाने से नहीं चूकते हैं। मुझे घिन आती है जब सोशल मीडिया पर देखता हूं कि लोग बापू के कातिल का जन्मदिन मना रहे हैं। उस कातिल को देशभक्त की संज्ञा तक दी जाती है। नई पीढ़ी को गंदी व घिनौनी शिक्षा दी जा रही है। बापू को अय्यास, भारत पाकिस्तान को बांटने वाला, न जाने अनर्गल साहित्य और यूट्यूब चैनलों द्वारा बरगलाया जा रहा है। मैं आज बताता हूं कि इन परिस्थितियों में भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसमें इस महात्मा की कोई रजामंदी नहीं थी। मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखिए। जब भारत को आजादी मिल रही थी, उसी समय में भारत में महात्मा गांधी की लोकप्रियता भारतीय जनमानस में चरम पर थी। मुसलमानों का नेता जिन्ना अपने को हाशियों पर खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र बने और वो वहां की सत्ता का मालिक बने। अंग्रेज भी कांग्रेस द्वारा यह मांग को स्वीकार करने के बाद ही देश छोड़ने को तैयार थे। जिन्ना के कुचक्र से देश का विभाजन की मांग उठने लगी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ने लगा और सन 1946 में बंगाल में दोनों धर्मों की लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ। देश के कोने कोने में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। गांधी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग क्यों की जा रही थी। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो मेरे टुकड़े कर लो, पर भारत पाकिस्तान को हिस्सों में ना बांटो। किंतु जिन्ना नहीं माने। उधर पूरी बंगाल में कई निर्दोष सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून का प्यासा बन गया। महिलाओं से बलात्कार हुए। कईयों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। हिंसा का ऐसा तांडव हुआ कि मानवता शर्मसार हो गई। गांधी जी के लिए इस समय शांत बैठना असंभव था। उन्होंने निश्चय किया कि दोनों धर्मों के बीच गहराती जा रही खाई को अवश्य पाटेंगे, भले ही उसके लिए उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। उनका कहना था कि अगर भारत को आजादी मिल भी गई पर यह हिंसा होती रही तो वह आजादी गुलामी से भी बदतर होगी। लोगों को समझाने के लिए यह 77 वर्ष का महात्मा पुलिस सुरक्षा से इनकार करते हुए अपने एक बंगाली अनुयायी के साथ हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में गांव-गांव और घर-घर की यात्रा पर निकल पड़ा। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराया। घायलों के इलाज के लिए रुपए इकट्ठे करने शुरू किए। यह इस महात्मा का ही प्रभाव था कि एक धर्म की महिलाएं दूसरे धर्म के लोगों के इलाज के लिए अपने गहने तक उतार कर दे रही थी। उस समय उन्होंने बिहार में लोगों से कहा, यदि आपने दोबारा हिंसा का मार्ग अपनाया तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगे। उनके सत्य वचनों के प्रभाव से ही लोगों ने हिंसा को रोक दिया। नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने मई 1947 में गांधी जी को दिल्ली बुलवाया, जहां कांग्रेसी नेताओं के साथ जिन्ना भी उपस्थित थे। जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग पर अड़े थे। गांधी जी ने जिन्ना को समझाने का लाख प्रयास किया पर वह टस से मस नहीं हुए। अंततः ब्रिटिश कैबिनेट मिशन में मुस्लिम बहुल राज्यों का एक समूह बनाने का प्रस्ताव दिया। गांधी जी ने कांग्रेस को इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए कहा। उन्होंने इसे विभाजन का संकेत माना। गांधी जी ऐसी किसी योजना के कतई विरुद्ध थे जो कि भारत पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों में विभाजित करे। परंतु मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को पश्चिमी बंगाल, सिंध तथा पूर्वी बंगाल में व्यापक समर्थन हासिल था। अंततः वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस नेताओं से जिन्ना के एक नए देश की दुराग्रही मांग को स्वीकार करने के लिए मना लिया। ब्रिटिश कांग्रेस द्वारा इस मांग को स्वीकार करने के बाद देश छोड़ने के लिए तैयार थे।
बड़े पैमाने पर होने वाले हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध को रोकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने भी इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नेतृत्व यह जानता था कि गांधी जी विभाजन का विरोध अवश्य करेंगे। इस कारण उन्हें गांधी जी की सहमति के बिना ही इसकी मंजूरी देनी पड़ी और भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो। उन्हें उतनी ही चोट पहुंची जितनी कि किसी पिता को एक जवान बेटा खोने से होती है। उनके बारे में किसी भी नकारात्मक धारणा बनाने से पूर्व अपने अंतर्मन में झांक कर देखना कि उस समय आप होते तो क्या करते। आपको अपना जवाब स्वतः मिल जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इंडियन आस्तिक की अगली वीडियो में। तब तक जय माता की मित्रों।